हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था प्लानिंग। इसमें अभी तक हमने इसके इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग, इसके फीचर और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम इसके बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में। क्या होता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जिसको हिंदी में नियोजन की सीमाएं भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले प्लानिंग जो करते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, हमारी प्लानिंग वहाँ पर ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ सीमाएं हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो सीमा दी हुई है, प्लानिंग क्रिएट रिगिडली। ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस रूल्स, व्यवसाय प्रशासन में लोचहीनता। देखिए, प्लानिंग जो होती है ये रिगिडिटी होती है। रिगिडिटी मतलब आप जल्दी से इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन उसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम फ्लेक्सिबिलिटी है। किस वजह से है, इसको हम थोड़ा इस तरह समझते हैं कि जब भी कोई प्लानिंग हम करते हैं, मान लीजिए आपने कोई काम के लिए प्लानिंग करी है कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है और इस बिल्डिंग का नक्शा कुछ इस तरह होगा। आपने प्लानिंग कर ली, सारी चीज़ें बता दी कि इस तरह से होगा। अब ये मान लीजिए कि भाई वो आधे से ज़्यादा काम हो चुका, और जब आधे से ज़्यादा काम हो गया, इसके बाद आपने देखा कि आप इसको प्लानिंग को चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह आपकी जो प्लानिंग है वो चेंज नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा उसमें दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आनी भी है क्योंकि आपका जब सारा काम कंप्लीट हो चुका उसके बाद आप प्लानिंग चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, लोचहीनता इसमें बहुत कम है, तो इसीलिए इसे रिगिडली बताया गया है। इसीलिए इसे बिल्कुल आप चेंज का इसमें ना के बराबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें परिवर्तनशीलता वातावरण में कठिनाई उत्पन्न करना, क्रिएट अ डिफिकल्टी इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। भाई प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट, जब देखिए बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव आते रहते हैं, बहुत से कारण होते हैं जो बदलाव, जिनकी वजह से बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्लानिंग कर ली और उस प्लानिंग के हिसाब से आपने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि कोविड आ जाए, और बीच में कोविड आ गया, तो एकदम से प्लानिंग को आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कठिनाइयाँ आती हैं एनवायरनमेंट में, जैसा आपका भाई किसी ग्राहक की प्राथमिकताओं में बदलाव हो जाए, उसके इंटरेस्ट में बदलाव हो जाए। ठीक है, आर्थिक राजनीतिक भी इसका इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक और कानून के बदलाव का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि इस वजह से देखिए कोई सरकार सपोर्ट करती है किसी बिजनेस को, कोई सरकार किसी बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, और मान लीजिए सरकार चेंज हो जाए बीच में, तो इसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर, या कोई कानून आ जाए या कोई सामाजिक कोई चेंजेस आ जाए तो इनका इफेक्ट पड़ता है। तो डिफ़िकल्टी है डायनेमिक इन्वायरमेंट में, प्लानिंग में थोड़ा चेंज होने में डिफ़िकल्टी है कि अगर एकदम से आपको चेंज करना पड़े तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें भारी पूंजी नियोजन, ह्यूज इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। भाई कोई भी चीज़ आप अगर प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग करते हैं और उसमें पैसा कम लगे। प्लानिंग में पैसा बहुत लगता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, और जब आप इसको बनाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे जो डाटा है उसको एकत्रित करना पड़ता है, फिर उन पर विश्लेषण करना पड़ता है, फिर उन पर अनुमान लगाते हैं क्या ये सही है, फिर आपको जो अच्छा लगे फिर उसके बाद आप देखते हैं बेस्ट को, फिर उसके बाद आप योजनाएं बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। तो ये भी एक इसकी सीमा है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद बात करें हम रिड्यूस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, व्यक्तिगत रचनात्मकता का ह्रास। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। भाई ये क्रिएटिविटी को किस तरह कम करता है, किसी भी फर्म हो तो उसमें जो सबसे पहले जो ऑर्डर दिया जाता है, सबसे पहले जो किसी की बात अगर सुनी जाती है, कोई अगर आपके रूल्स बनाता है तो वो टॉप मैनेजमेंट होता है। तो टॉप मैनेजमेंट आपको अगर बताएगा कि ये चीज़ आपको ब्लैक कलर में बनानी है तो वो आपको ब्लैक कलर में ही बनानी है।
ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से उसको चेंज कर दें। तो इस वजह से इसको जो क्रिएटिविटी है, जो नया करने की सोच है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। क्योंकि जब आपको ऑर्डर मिल जाता है टॉप मैनेजमेंट से, तो जो नीचे के दोनों जो लेवल होते हैं, मिडिल और लो लेवल, ये दोनों उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस करते हैं इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को। इसके बाद बात करें हम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने अभी बताया है कि आपको भाई भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है और इसके लिए आपको सही मूल्यांकन करना होगा। यदि भविष्य में कोई परिवर्तन होता है उसको देखना होगा, योजना बनानी होगी, प्लानिंग करनी होगी। तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। टाइमिंग लगने की बात भी है क्योंकि पहले आप सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर उन पर आप विश्लेषण करते हैं, फिर पूर्वानुमान लगाते हैं, फिर आप जो आपको रास्ता सही लगे उसको देखते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर योजनाएं बनाते हैं। तो बहुत लंबा टाइमिंग प्रोसेस है। इसके बाद बात करें हम इसकी पर्याप्त मानसिक योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एडिक्यूट मेंटल एबिलिटी। भाई प्लानिंग जो है एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। कोई भी आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति होने चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। अगर कोई मंदबुद्धि बैठ जाए तो उसकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसकी लैक ऑफ एडिक्यूट मेंटल एबिलिटी भी है। इसके बाद एक इसमें दिया है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। भाई प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गारंटीड सक्सेस होंगे, क्योंकि प्लानिंग जो होता है एक थिंकिंग प्रोसेस है। आप जब इसको बनाकर रख देंगे उसके बाद उस पर काम होगा तो ये बाद में पता लगेगा कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या चीज़ें हुई है। तो सक्सेस इसका कोई गारंटी नहीं देता कि आप प्लानिंग करो और आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी।